हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रेंथ यूपी पीसीएस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ई दृष्टि घटना चक्र सूक्ष्म दृष्टि के अंतर्गत हम राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और आर्थिक स्तर पे हमने चर्चा कर ली है। आज हमारा दूसरा लेक्चर होगा विज्ञान पे, संक्षिप्ति और खेल संबंधित। तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट, अपनी तरह के पहले त्रिसेवा फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। ये आपका 23 से 27 सितंबर 2024 को। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन बना है? तो ये आपका जॉर्डन 19 सितंबर 2024 को विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश बन गया है। ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया है? ये चंद्रयान-1 14 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट, प्रेस बायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के चश्मे पर निर्भरता को कम करने हेतु किस आई ड्रॉप को प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है? सितंबर 2024 को प्रेस व्यू को प्रदत्त विनिर्माण एवं विपणन लाइसेंस को किसने निरस्त किया है? CDSC को। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने। प्रेस व्यू का निर्माण किसने किया है? एंटोड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, मुंबई ने। अगला पॉइंट, DRDO ने स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण प्रथम चरण संपन्न किया। जोरावर 13 सितंबर 2024 को। यह कितने टन वजनी है? यह 25 टन वन। 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें पोत का जल अवतरण कहाँ किया गया है? तो यह आपका किया गया है कोच्चि में 9 सितंबर 2024 को। चौथे और पांचवें पोत का क्रमशः क्या नाम है? तो यह आपका है मालपे और मुल्की। अगला पॉइंट, अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है? तो यह आपका चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है 6 सितंबर 2024 को। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का क्या नाम है, जिसकी बाल चिकित्सा खुराक पेडियाट्रिक डोज को लॉन्च किया गया है? यह आपका हैविसियोर सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया है। यह टीका किसने लॉन्च किया है? तो यह आपका टीका हो जाएगा इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने लॉन्च किया है। अगला पॉइंट, कौन से देश ने तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया है? तो यह आपका भारत ने किया है अगस्त सितंबर 2024 को। इस अभ्यास का आयोजन कितने चरणों में किया गया है? तो यह आपका 2 चरणों में। प्रथम चरण सुलूर तमिलनाडु में, द्वितीय चरण जोधपुर में। तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट, नेशनल वन हेल्थ मिशन NOHM के तत्वावधान में महामारी से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए कहाँ विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ है? तो ये आपका अजमेर राजस्थान में 27 से 31 अगस्त 2024 को। कहाँ पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया है? तो ये आपका गोवा में लॉन्च किया गया है 29 अगस्त 2024 को। इस स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या नाम है?
समुद्र प्रताप। किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन OCV हिलकोल को लॉन्च किया है? तो ये आपका है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड BBIL ने 27 अगस्त 2024 को लॉन्च किया है। भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी है? तो ये आपका अस्त्र मार्क ने अगस्त 2024 को। किन राज्य में नए मोर अभ्यारण्यों की स्थापना की घोषणा की गई है? तो कर्नाटक एवं केरल में नए मोर अभ्यारण्यों की स्थापना की घोषणा की गई है आपका अगस्त 2024 को। विश्व इतिहास के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों IT आउटेज में से एक के कारण कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुए? तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर जुलाई 2024 को। इस घटना के कारण विश्व में लगभग कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए हैं? तो ये आपका 8.5 मिलियन। यह व्यवधान साइबर सुरक्षा क्षेत्र की किस कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण उत्पन्न हुआ है? तो ये आपका क्राउड स्ट्राइक के द्वारा अपडेट किया गया था। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया? जुलाई 2024 को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। इसका क्या नाम है? तो इसका इकोजेन। पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया है? 19 जुलाई 2024 को MVC चेन नौका का अनावरण किया गया है। इस नौका का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इस नौका का अनावरण सैन फ्रांसिस्को खाड़ी US में किया गया है। अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी सेरा ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया है? तो ये आपका भारत को 1 जुलाई 2024 को। यह कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए है? तो आपका जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है। किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है? तो ये आपका पश्चिमी घाट से 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है जुलाई 2024 को। एक जंपिंग स्पाइडर का नाम MS स्वामीनाथन के नाम पर है। क्या रखा गया है? हेब्रोसिस्टम स्वामीनाथन। दूसरे जंपिंग स्पाइडर का नाम किसके नाम पर हेब्रोसिस्टम बेंजामिन रखा गया है? तो ये आपका प्रोफेसर सुरेश P बेंजामिन के नाम पर हेब्रोसिस्टम बेंजामिन रखा गया है। किसने द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2024 जारी की है? तो ये आपका खाद्य और कृषि संगठन FAO जुलाई 2024 को। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 से 2000 के बीच वार्षिक वनोन्मूलन दर कितनी थी? 15.8 मिलियन हेक्टेयर थी। यह वार्षिक वनोन्मूलन दर वर्ष 2015 से 2020 के बीच कितनी रह गई है? 10.2 मिलियन हेक्टेयर। वर्ष 2020 में वन पृथ्वी की भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत था? 31%, 4.1 बिलियन हेक्टेयर। किन 5 देशों के पास विश्व का 54% वन क्षेत्र है? रूस, ब्राज़ील, कनाडा, US और चीन के पास। अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 27 जून 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे में किया गया है।
भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया है? सेबेक्स 2 का विकास किया गया है। यह ट्राइनाइट्रोट्राइलुइन से कितनी गुना घातक है? 2.01 गुना घातक है। दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से आयोजित किया है? तो ये आपका फ्रीडम एज 27 से 29 जून 2024 को आयोजित किया है। अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो यह है भारत। देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बेंगलुरु, कर्नाटक में 26 जून 2024 को उसका उद्घाटन किया गया है। किन दो देशों के बीच होपेक्स वायुसेना अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये आपका है भारत और मिस्र के बीच होपेक्स वायुसेना अभ्यास का आयोजन किया गया है। ये आपका 21 से 26 जून 2024 को इसका आयोजन किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्जर्क्यूरेंट चैप रॉकेट विकसित किया है? तो ये आपका भारतीय नौसेना ने जून 2024 को। नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो ये आपका 25 जून 2024 को GOES-U जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट लॉन्च किया है। भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया, वह क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्थित जनरेटर निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये आपका 7 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। अर्थ सिस्टम साइंस डाटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड NO2 का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन है? तो ये आपका भारत। चीन का प्रथम स्थान है। जून 2024। WHO ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? जून 2024 को राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान हैदराबाद। किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो ये आपका हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एवं इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन, जून 2024 को। CSE सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस CBG उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी है? जून 2024 को उत्तर प्रदेश। किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बमवर्षक मानव रहित विमान का अनावरण किया गया है? तो ये आपका FWD-200B 2 मई 2024 को। मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े ज्ञात किस कृष्णा छिद्र ब्लैक होल की खोज की गई है? तो आपका गया BH3। विश्व के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किसने किया है? तो ये आपका भारत अग्निकुल कॉस्मॉस प्राइवेट लिमिटेड 30 मई 2024 को।
विश्व के प्रथम पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का क्या नाम है? अग्निबाण, SORTB, TD। DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? ये आपका रुद्रम सेकंड 29 मई 2024 को। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? तो ये आपको गोपी थोटाकुरा 19 मई 2024 को। किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण किया है? तो ये आपका इसरो ने किया है 9 मई 2024 को। हाल ही में अमेरिका में प्रसारित हुआ FLIRT किसका एक नया वेरिएंट है? तो ये आपका कोविड-19 का। किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूना एकत्र करने हेतु चांग-ई 6 मिशन लॉन्च किया है? तो ये आपका चीन ने लॉन्च किया है 3 मई 2024 को। विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका जापान ने लॉन्च किया है मई 2024 को। किस रोग के नए टीके टेक 003 को विकसित किया गया है? तो आपका डेंगू के मई 2024 को। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए फ्री फायर मिशन लॉन्च किया गया है? यह आपका नासा। संयुक्त रूप से किन देशों ने पारायुक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने की पहल की शुरुआत की है? तो मई 2024 को अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत, मोंटेनेग्रो और युगांडा ने। संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने मई 2024 को लॉन्च किया है। किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? तो ये आपका है दक्षिण कोरिया ने शुरू की है, ये मई 2024 को। शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल कौन है? अप्रैल 2024 को तामजा चेतुमल खाड़ी मैक्सिको में। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। यह वेधशाला कहाँ स्थित है? यह आपका चिली में स्थित है। 30 अप्रैल 2024 का इसका उद्घाटन किया गया है। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का क्या नाम है? तो ये आपका यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो आटाकामा ऑब्जर्वेटरी। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा किस शहर में जीरो शैडो डे मनाया गया है? तो ये आपका बेंगलुरु में 24 अप्रैल 2024 को जीरो शैडो डे के रूप में मनाया गया है। भारत की पहली बहुउद्देशीय संयुक्त ताप एवं विद्युत ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका है झांकड़ी हिमाचल प्रदेश में किया गया है। 24 अप्रैल 2024 का इसका उद्घाटन किया गया है। किसने जवानों के लिए देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई? तो आपका है रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान कानपुर 23 अप्रैल 2024 को। विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये आपका ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और UNSW द्वारा 10 अप्रैल 2024 को जारी किया गया है। विश्व साइबर क्राइम सूचकांक के अनुसार वह शीर्ष 3 देश कौन से हैं जहां सबसे ज़्यादा साइबर अपराध दर्ज किए गए हैं? तो ये आपका पहले पे रूस है, दूसरा यूक्रेन है, तीसरे पे चीन है, भारत का 10वां स्थान आता है। किसने इंडिया स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट ISSAR 2023 की जारी की है? इसरो ने अप्रैल 2024 को।
किस निजी कंपनी के उपग्रह TSAT-1A को लॉन्च किया गया है? 7 अप्रैल 2024 को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा क्रिस्टल इमेज 2 क्या है? वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, अप्रैल 2024 को। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ स्थापित की गई है? तो ये आपका वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, अप्रैल 2024 को। राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेश विकसित जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया गया है? तो ये आपका कैंसर किया गया है, 4 अप्रैल 2024 को। ब्रह्मांडी रहस्यों को पता लगाने के हेतु निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका वेरा सी रूबिन वेधशाला, चिली में 3 अप्रैल 2024 को विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा स्थापित किया गया है। ब्रह्मांडी रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का क्या नाम है? लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम LSST कैमरा नाम रखा गया है। किस देश ने अंगारा F5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया? ये आपका रूस ने लॉन्च किया है, अप्रैल 2024 को। भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु सुरक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की है? प्रोजेक्ट आकाश तीर, अप्रैल 2024 को। यूनेस्को ने ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को सम्मिलित किया है? तो ये आपका 18। वर्तमान में विश्व में कुल जियोपार्क की संख्या 213 है, 27 मार्च 2024 को। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड का नाम रखा? तो ये आपको प्रोफेसर जयंत मूर्ति, भारतीय खगोल शास्त्री, मार्च 2024 को। चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया, इसका नाम क्या है? साउंड एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, SASER, मार्च 2024 को बनाया। गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद हेतु सखी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के द्वारा विकसित किया गया है, मार्च 2024 को। सखी का विस्तृत रूप क्या है? स्पेस बर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा जारी किया गया है, ये आपका 27 मार्च 2024 को। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार वार्षिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में भोजन की हानि और अपशिष्ट भोजन फूड वेस्ट द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन का कितना हिस्सा है? तो ये आपका 8 से 10% है। इसरो ने RLV लेक्स मिशन के तहत किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन RLV का सफलतापूर्वक परीक्षण लैंडिंग संपन्न की है? तो ये आपका है पुष्पक, 22 मार्च 2024 को। ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2024 नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये आपका 24 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान यूनिटार ने
जारी की है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कुल कितना ई कचरा उत्पन्न हुआ है? तो ये आपका 62 मिलियन टन कचरा उत्पन्न हुआ है। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जारी किया है, आपका 19 मार्च 2024 को जारी किया है। विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिंजाइटिस के विरुद्ध एक नया 5-in-1 टीका लॉन्च किया है? तो ये आपका नाइजीरिया ने लॉन्च किया है अप्रैल 2024 को। नाइजीरिया द्वारा लॉन्च प्रथम मेनिंजाइटिस विरोधी टीके का क्या नाम है? तो ये आपका MEN5CV नाम है। किस देश को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका भारत को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो ये आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा 11 मार्च 2024 को सफल परीक्षण किया गया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन हुआ है? तो ये आपका भारत एवं जापान के बीच 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 के बीच हुआ है। भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी है? तो ये आपका 7 मार्च 2024 को 5 वर्ष के लिए। देश का पहला हाइड्रोथेरेपी केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो ये आपका IIT कानपुर में शुरू किया गया मार्च 2024 को। किस राज्य ने भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया है? तो ये आपका केरल ने अनावरण किया है, AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया है, ये आपका मार्च 2024 को। भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का क्या नाम है? तो ये आपका आइरिस है। वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु मीथेन सैट उपग्रह लॉन्च किया गया? तो ये आपका मीथेन 4 मार्च 2024 को। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका नेपाल में किया गया है 20 फरवरी से 4 मार्च 2024 को। किस देश के पास 1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो ये आपका ईरान के पास पार्स 1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया 29 फरवरी 2024 को। किस संस्था ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी की गई है? तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP 28 फरवरी 2024 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये आपका कुलाशेखर पट्टनम तमिलनाडु में 28 फरवरी 2024 को इसकी आधारशिला रखी है। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद एवं मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका कानपुर उत्तर प्रदेश में 26 फरवरी 2024 को। किस देश का दूरसंचार उपग्रह मेरापुती 2 लॉन्च किया गया है? तो ये आपका इंडोनेशिया का 21 फरवरी 2024 को इसको लॉन्च किया गया है। किसने डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 20 फरवरी 2024 को। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के वैज्ञानिकों ने किन 2 ग्रहों के 3 नए प्राकृतिक उपग्रहों की खोज की घोषणा की है? तो ये आपका यूरेनस और नेपच्यून की फरवरी 2024। किस देश ने अपने तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह InSat 3rd DS को लॉन्च किया है? तो ये आपका भारत ने
17 फरवरी 2024 को। वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका राजस्थान में किया गया है 17 फरवरी 2024 को। किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का विकास किया? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा। दुर्गा 2 लेजर हथियार के संदर्भ में दुर्गा का पूर्ण रूप क्या है? डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन है? तो सोडियम एनर्जी हैदराबाद, फरवरी 2024 को। किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने स्पेस मिशन लॉन्च किया? यह आपका नासा ने लॉन्च किया है 8 फरवरी 2024 को। स्पेस का पूर्ण रूप क्या है? प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, ओशन, इकोसिस्टम। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका फरीदाबाद, हरियाणा में 17 से 20 जनवरी 2024 को इसका आयोजन किया गया है। IISF का कौन सा संस्करण था? तो 9वां संस्करण था। इस संस्करण का केंद्रीय विषय क्या था? अमृतकाल इसका केंद्रीय विषय था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक लोक संपर्क, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफी किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये आपका केरल में शुरू किया गया जनवरी 2024 को। इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के साथ मिलकर की गई? तो इसकी शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा मिलकर की गई है। एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना को शुरू करने की घोषणा की है? ऑपरेशन अमृतकाल, जनवरी 2024 में इसकी घोषणा की। किस संस्थान ने भारत के लिए हाई रिजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र लैंडस्लाइड रिस्क मैप बनाया? IIT दिल्ली, जनवरी 2024 को। IGS ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया है? तो आपका जापान द्वारा किया गया 12 जनवरी 2024 को। सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव का किसने अनावरण किया है? यह आपका भारतीय थल सेना ने किया है जनवरी 2024 को। संभव का पूरा नाम क्या है? सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है 9 जनवरी 2024 को। यह उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से लॉन्च किया गया है। किस देश की एक कंपनी ने अनिल नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने विकसित किया। यह किस ईंधन का संयुक्त मिश्रण है? यूरेनियम और थोरियम। यह किस ईंधन का संयुक्त मिश्रण है? यूरेनियम और थोरियम का संयुक्त मिश्रण है। अनिल का पूरा नाम क्या है? एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ। इसका नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो ये आपका डॉक्टर अनिल काकोडकर के नाम पर रखा गया है। भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी हेतु सहमति प्रदान की है? 3 जनवरी 2024 को स्क्वायर किलोमीटर आयर ऑब्जर्वेटरी SKO के द्वारा।
किस नाम से डीआरडीओ ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की? उग्रम नाम से जनवरी 2024 को। यह राइफल किसके द्वारा विकसित की गई है? आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना ARDE के नाम। उग्रम राइफल की प्रभावी रेंज कितनी है? तो ये आपका 500 मीटर रेंज इसकी है। अब बात करते हैं संक्षिप्तियाँ। भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बने? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह 30 सितंबर 2024 को भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष बने। वर्ष 2025 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को नामित किया है? तो ये आपका लापता लेडीज को 23 सितंबर 2024 को। इस फिल्म की निर्देशक कौन है? किरण राव है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले कहाँ आयोजित हुआ है? जयपुर में आयोजित हुआ है 22 सितंबर 2024 को। इस प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी? रिया सिंह। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो ये आपका है मनु भाकर, महिला निशानेबाज 17 सितंबर 2024 को। LCA तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये आपका मोहन सिंह सितंबर 2024 को। किस भारतीय मूल की लेखिका को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? सितंबर 2024 को प्रशांति राम। उन्हें किस लघु कथा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है? 9 यार्ड साड़ीज के नाम पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। हु इज़ द इक्वल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये आपका सौरभ कृपाल हैं। किस देश की पर्वतारोही महिला टोमिको इटुका विश्व की सबसे अधिक उम्र की व्यक्ति बन गई है? 16 सितंबर 2024 को जापान की। टोमिको की उम्र कितनी है? तो 116 वर्ष है। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? मारिया ब्रोनियास मोरेरा 117 वर्ष, अगस्त 2024 में निधन। सत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए में से किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया? 16 अगस्त 2024 को ऋषभ शेट्टी कांतारा फिल्म के लिए फीचर फिल्म श्रेणी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे घोषित किया गया है फीचर फिल्म श्रेणी? नित्या मेनन फिल्म तिरुचित्रम्बलम। मानसी पारेख फिल्म कच्छ एक्सप्रेस। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ये आपका अट्टाम आनंद एकादशी निर्देशक। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म घोषित किया गया है? तो ये आपका आईना को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है? फीचर फिल्म श्रेणी सूरज बड़जात्या फिल्म ऊंचाई के लिए। फीचर फिल्म श्रेणी में किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म घोषित किया गया है? तो गुलमोहर को। द लायन एंड द लिली द राइज एंड फॉल ऑफ अवध पुस्तक की लेखिका कौन है? तो आपका है ईरा मुखोटी। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन
की महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया है? तो इमैनुअल सॉबेरन, 1 अगस्त 2024 को। किसे 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया है? आनंद कुमार, सुपर 30 के संस्थापक, 1 अगस्त 2024 को। थॉट्स ऑफ गाजा फ्रॉम गाजा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सोमव्रत चौधरी इस पुस्तक के लेखक हैं। बायोपेकुलियर स्टोरीज ऑफ एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक की लेखिका कौन है? गीगी गांगुली। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में किस भारतीय वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है? डॉक्टर एस श्रीधर, जुलाई 2024 को। वाइल्ड वीमेन पुस्तक की लेखिका कौन है? अरुंधति सुब्रमण्यम। द प्रिजनर ऑफ भोपाल पुस्तक के लेखक कौन है? टिम वॉकर। पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? आलिया नीलम। किस भारतीय खगोल शास्त्री को कॉस्पार हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, जुलाई 2024 को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एयर इंडिया द्वारा कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो जुलाई 2024 को अमरावती, महाराष्ट्र में। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एलिसा डी एंडा माद्राजो, मैक्सिको, 1 जुलाई 2024 को। द वाटर शेड मूवमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? अनिकेत घनश्याम। ए फायरस्टॉर्म इन पैराडाइज, अ नॉवेल ऑन द 1857 अपराइजिंग उपन्यास के लेखक कौन है? राणा सफवी। किसको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया है? तो संजना ठाकुर को, जून 2024 को। भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख कौन बने? 30 जून 2024 को जनरल उपेंद्र द्विवेदी। हिंदी साहित्य के विकास में योगदान के लिए किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है? 27 जून डॉक्टर उषा ठाकुर को। द रिमेन्स ऑफ द बॉडी उपन्यास के लेखक कौन है? शौकत मजूमदार इस उपन्यास के लेखक हैं। लॉन्ग आइलैंड उपन्यास के लेखक कौन है? कोल्म टोइबिन, आयरिश उपन्यासकार। एट द व्हील ऑफ रिसर्च इन एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन पुस्तक की लेखिका कौन है? अनुराधा मैस्करेन हॉश। किसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो 22 जून 2024 को प्रदीप सिंह खरोला। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोयर्स ऑफ ए जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुदीप सेना गुप्त इस पुस्तक के लेखक हैं। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया GWEC इंडिया का अध्यक्ष किससे चुना गया है? ग्रीस तांती को, 15 जून 2024 को। UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ने किस भारतीय को लैंड हीरो के रूप में नामित किया है? सिद्धेश सकूरे, जून 2024 को। ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल, एन इनसाइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक पुस्तक की लेखक कौन है? तो आपका अल्फना किलावाला, जून 2024 को। आई हैव
द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? आर अश्विन और सिद्धार्थ मूंगा। किस हिंदी लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो 15 जून 2024 को गौरव पांडे। स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी कविता संग्रह के लिए किस फिल्म निर्माता को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये श्री सुब्बैया नलमुथु, जून 2024 को। प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित पहले भारतीय कौन बने? फिल्म निर्माता विनोद गणात्रा। वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार किसे दिया गया है? 6 जून 2024 को सिद्धलिंग पट्टानासिट्टी। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये आपका सानिया मल्होत्रा, जून 2024 को। इंडियाज फॉरगॉटन कंट्री ए व्यू फ्रॉम द मार्जिन्स पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक की लेखिका बेला भाटिया। व्हाट वेंट रॉन्ग विद कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? रुचिर शर्मा। इंडियाज ट्रेड पॉलिसी द 1990 एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद पनगड़िया। बाउंड्री लैब इनसाइड द ग्लोबल एक्सपेरिमेंट कॉल्ड स्पोर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? नंदन कामत। लव इन द टाइम ऑफ हेट इन द मिरर ऑफ उर्दू पुस्तक की लेखिका कौन है? ते रचंदा जलील। द लॉज ऑफ कनेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? डेविड रॉबसन, जून 2024 को। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? थियो जेम्स, ब्रिटिश अभिनेता, जून 2024 को। किसको वर्ष 2024 हेतु ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जून 2024 को जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच और प्रोफेसर रॉबर्ट कोस्टजाना। वर्ष 2024 के पेन पिंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? अरुंधति राय को, जून 2024। आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में किसे सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका मई 2024 में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड NHPC लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड। किस भारतीय संस्था को ALC7E पर्यावरण श्रेणी में WASIS 2024 चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मई 2024 को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स CDOT। किसको व्हिटली फंड फॉर नेचर के व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो मई 2024 को पूर्णिमा देवी बर्मन असम की हैं। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन की किताब से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका शबाना आजमी, मई 2024 को। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बनी है? ज्योति रात्रे, 55 वर्ष की। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? तो मई 2024 को काम्या कार्तिकेयन, 16 वर्ष की।
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो 21 मई 2024 को कैरोश जेनी एपेरनेब्रेक लेखिका और माइकल हॉफमैन अनुवादक। संयुक्त राष्ट्र ने किसे वर्ष 2023 के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? मेजर राधिका सेन भारत 28 मई 2024 को चुना गया है। यूनेस्को गुइलार्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो 2 मई 2024 को गाजा को कवर करने वाली फिलिस्तीनी पत्रकारों को। अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आचार्य लोकेश मुनि को अप्रैल 2024 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जस्ट ए मर्सनरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पूर्व आरबीआई गवर्नर डी सुब्बा राव इस पुस्तक के लेखक हैं। अप्रैल 2024 में। बिटर गॉड पुस्तक की लेखिका कौन है? अनुपमा राजू। डांस टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? ए.के. गांधी। अप्रैल 2024 में। वर्ष 2024 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के 7 विजेताओं में शामिल भारतीय व्यक्ति कौन है? 29 अप्रैल 2024 को 7 विजेताओं में आलोक शुक्ला भारत के हैं। विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष कौन बने? 24 अप्रैल 2024 को जॉन अल्फ्रेड टिनीसवुड यूके 111 वर्ष 242 दिन विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष बने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? प्रोफेसर नाइमा खातून को अप्रैल 2024 में। किसे प्रतिष्ठित KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को 22 अप्रैल 2024 को। किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मोहम्मद सलेम फिलिस्तीनी राइटर्स अप्रैल 2024 में। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सैम पित्रोदा। इफ़ आई हैव टू बी ए सोल्जर पुस्तक के लेखक कौन है? निखिल जे अलवार। ए लाइट थ्रू द क्रैक्स उपन्यास की लेखिका कौन है? कुसुमलता शाहनी। किसको एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2022 हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 17 अप्रैल 2024 को पावुलूरी सुब्बा राव। टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? मार्च 2024 को विजय जैन को प्रदान किया गया है। अंटिल अगस्त नामक उपन्यास के लेखक कौन है? गैब्रियल गार्सिया मार्केज अंटिल अगस्त उपन्यास के लेखक हैं। मार्च 2024 को। फ्रॉम ए कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एस रमन। वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मिशेल टैलाग्रैंड को। मार्च 2024 में एबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसे जॉन डिकर्स कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो अप्रैल 2024 को गगनदीप कांग। ड्रैगन बॉल के लेखक कौन है? अकीरा तोरियामा। 8 मार्च 2024 को ड्रैगन बॉल के लेखक हैं। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता कौन है? क्रिस्टीना पिसचकोवा चेक गणराज्य। छियानवां ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? ओपेनहाइमर को दिया गया है।
अंबेडकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? रिकेन यामामोटो, जापान, 5 मार्च 2024 को दिया गया है। इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ घोष को मार्च 2024 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। KPP नौबियार अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका एस सोमनाथ ISRO इसरो के अध्यक्ष फरवरी 2024 से इस अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने वीमेन ऑफ द ईयर 2024 की सूची में शामिल किया गया है? तो लीना नायर को 23 फरवरी 2024 को इस सूची में शामिल किया गया है। 7वां प्रतिष्ठित रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2023 किसने जीता? दीवान स्टाइलिनर, अनुवादक पंकज कुमार चटर्जी। वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये आपका 22 फरवरी 2024 को अदिति सेन भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक को। विश्व पेंगोलिन दिवस 2024 कब मनाया जाता है? 17 फरवरी 2024 को विश्व पेंगोलिन दिवस 2000 मनाया जाता है। 77वें BAFTA अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला? ओपेनहाइमर को मिला 18 फरवरी 2024 को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन बने? नवाब सलाम 6 फरवरी 2024 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष बने। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता? तो फरवरी 2024 को एलेक्स डॉसन स्वीडन ने जीता। गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फरवरी 2024 में सुरेश वाडकर को। तमिलनाडु में सिविल जज बनने वाली आदिवासी महिला ट्राइबल वोमेन कौन है? तो आपका V श्रीपति फरवरी 2024 को। वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निदेशक बनने वाली किसी विकासशील देश की प्रथम महिला कौन है? गीता बन्ना। डेबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? HD मुनि ने लिखी है। किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने? फरवरी 2024 को सुनील भारती मित्तल। स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस बेंगलुरु और प्रोफेसर मॉर्टले मेंगवे को। किस भारतीय अमेरिकी को एडिथ एंड पीटर ओडानेल पुरस्कार दिया गया है? तो फरवरी 2024 को अशोक वीर राघवन। किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका शशि थारूर को सम्मानित किया गया 20 फरवरी 2024 को। किस भारतीय मूल के अधिवक्ता को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन का पुरस्कार प्रदान किया गया है? जनवरी 2024 में अजीत मिश्रा को। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? 18 से 21 जनवरी 2024 को इसका आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में किया गया है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2024 कहाँ आयोजित हुई? 13 से 15 जनवरी 2024 को दुबई UAE में। किसको मरणोपरांत तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? जनवरी 2024 में सविता कंसवाल को। सविता कंसवाल कौन थी? यह एक पर्वतारोही थी। तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 के अन्य प्राप्तकर्ता अंशु कुमार तिवारी, परवीन सिंह,
तुलसी चैतन्य मोथुकुरी। किस भारतीय अभिनेत्री को सऊदी अरब में जॉय अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया है? तो आलिया भट्ट को जॉय अवार्ड से सम्मानित किया गया है सऊदी अरब में। भारतीय थल सेना द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई है? प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष जनवरी 2024 में। ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन के रूप में घोषणा की गई है। उपन्यास एक्ट्स ऑफ गॉड के लेखक कौन है? कानन गिल। किस राज्य के 108 स्थानों पर सर्वाधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? ये आपका गुजरात में 24 जनवरी 2024 को। जनवरी 2024 को गुजरात में। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? 1 जनवरी 2024 को नादिया कैल्विनो यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष बनी। आइए हम तीसरा टॉपिक देखते हैं, खेल। 45वें FIDE शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका बुडापेस्ट हंगरी में किया गया है 10 से 23 सितंबर 2024 को। इस ओलंपियाड में ओपन वर्ग और महिला वर्ग की प्रतियोगिताओं में कौन विजेता बना? भारत। वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा। 47वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका लियोन फ्रांस में किया गया है 10 से 15 सितंबर 2024 को। इस प्रतियोगिता में भारत ने कितने पदक जीते? तो इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल 16 पदक जीते, 4 कांस्य पदक एवं 12 उत्कृष्ट पदक। किसे एशियाई ओलंपिक परिषद OCA का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये आपका राजा रणधीर सिंह सितंबर 2024 को। यह पद ग्रहण करने वाले ये कौन से भारतीय हैं? पहले। इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? अगस्त 2024 को सिद्धार्थ अग्रवाल 49 वर्षीय बेंगलुरु। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? जय शाह, अगस्त 2024 को। महिलाओं की 8वीं एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 हॉकी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये आपकी आयोजित की जाएगी राजगीर, बिहार में। किसको पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स 2024 के लिए भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है? तो ये आपका सत्य प्रकाश सांगवान को 20 अगस्त 2024 को। महिला T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 का विजेता कौन बना है? तो ये आपका श्रीलंका। पहला खिताब 28 जुलाई 2024 को। पुरुष T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका भारत में। पुरुष ODI एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2027 का आयोजन किस देश की मेजबानी में संपन्न होगा? तो ये होगा बांग्लादेश की मेजबानी में संपन्न होगा। शीतकालीन ओलंपिक 2030 एवं पैरालंपिक 2030 का मेजबान किसे घोषित किया गया है? तो ये 24 जुलाई 2024 को फ्रेंच एलैप्स फ्रांस को घोषित किया गया है। स्वतंत्रता के बाद से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के किसी एक संस्करण में 2 या उससे अधिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? तो ये आपका मनु भाकर निशानेबाजी में 30 जुलाई 2024 को। फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल स्पर्धा में कौन विजेता बना? तो ये आपका कार्लोस अल्कराज, स्पेन में पहला खिताब।
फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल स्पर्धा में कौन चैंपियन बना? तो ये आपका ईगा स्विटेक, पोलैंड, चौथा खिताब। पावो नुर्मी खेल एथलेटिक्स 2024 कहाँ संपन्न हुए? तो ये आपका तुर्कू, फिनलैंड में 18 जून 2024 को। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये आपका साहिल चौहान, एस्टोनिया, 27 गेंदों पर साइप्रस के विरुद्ध 17 जून 2024 को। इंडोनेशिया ओपन 2024 बैडमिंटन प्रतियोगिता की पुरुष एकल स्पर्धा में कौन विजेता बनी? 4 से 9 जून 2024 को सी यूकी, चीन की। विश्व जूनियर अंडर-20 शतरंज चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? तो ये आपका 1 से 14 जून 2024 को गांधीनगर, गुजरात में। नॉर्वे शतरंज 2024 में ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता? तो 27 मई 7 जून 2024 मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले कब मनाया गया है? तो 11 जून 2024 को इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले मनाया गया है। इंडियन सुपर लीग 2023-24 में कौन सी टीम ISL कप विजेता बनी है? तो ये आपकी मुंबई सिटी FC बनी है। पेरिस ओलंपिक खेलों 2024 में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये आपका बिल्किस मीर, अप्रैल 2024 में। किसे अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये मार्च 2024 को टाइगर वुड्स। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी? तो ये आपका है जयसिंथा कल्याण, फरवरी 2024 को। रिकॉर्ड एटवी बार बालकर एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? तो ये आपका नोवाक जोकोविच, सर्बिया की, जनवरी 2024 में। ICC पुरुष ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया है? तो विराट कोहली को घोषित किया गया है। ICC महिला ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया है? चमारी अट्टापट्टू, श्रीलंका। ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया है? उस्मान ख्वाजा, ऑस्ट्रेलिया के। ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ ईयर 2023 किसे घोषित किया गया है? पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के। सीनियर यूरोपियन टूर क्वालीफाइंग स्कूल को जीतने वाले पहले भारतीय गोल्फर कौन बने हैं? तो आपका ज्योति रंधावा, जनवरी 2024 को। एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले भारतीय कौन हैं? जनवरी 2024 में मानसिंह। भारत में पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका 4 से 11 जनवरी 2024 को घोघला बीच, दीव, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के बीच। इन खेलों का शुभांकर कौन था? पर्ल, एक डॉल्फिन। किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये आपका मध्य प्रदेश ने। बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 15 जनवरी 2024 को लंदन, UK में आयोजित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? एटोना बोनमार्टी, स्पेन को। टाटा मुंबई मैराथन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका मुंबई, महाराष्ट्र में किया गया है, 21 जनवरी 2024 को। पुरुष एलीट वर्ग में कौन विजेता बना? हेले लेमी, इथियोपिया।
महिला एलीट वर्ग में कौन विजेता बनी? अब्रैश मिन्सेओ, इथियोपिया की। हमारे दूसरे लेक्चर में विज्ञान, संक्षिप्तियाँ और खेल संबंधित टॉपिक्स कंप्लीट हो गया है और हमारा इसी तरह आय दृष्टि घटना चक्र से रिलेटेड हर एक टॉपिक को धीरे धीरे कंप्लीट करते रहेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप कोई भी वर्क करते समय आप ऑडियो लगाकर आप सुन सकते हैं। थैंक यू।